ऐसी औरत जो 63 सालों से बालू खाकर भी जिंदा है। एक ऐसा अंतरिक्ष यात्री जिसने की थी चांद पर पेशाब। एक ऐसा जहरीला सांप जो हवा में उड़ता है। और कौन है वो महिला जिसके शरीर में है कुल 10,000 छेद। जानने हैं ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। फैक्ट नंबर 15। दुनिया अजीबोगरीब लोगों से भरी पड़ी है, लेकिन हम जिसके बारे में आपको बता रहे हैं वो एक ऐसी चीज खाती है जिसके बारे में सुनकर आपको जरूर शौक लगने वाला है। बनारस के कटारी गांव की रहने वाली कुसुमवती देवी एक ऐसी महिला है जो पिछले 63 सालों से बालू खा रही है। ताज्जुब वाली बात यह है कि ये पूरी तरह से ठीक है और इन्हें कोई बीमारी नहीं है। दरअसल 15 साल की उम्र में कुसुमवती को जब पेट में दर्द हुआ तो उन्हें एक वैद्य ने दूध के साथ बालू खाने की सलाह दी। तब से उन्होंने ये सलाह गांठ बांध ली। आज इनका भरा पूरा परिवार है जिसमें इनके बच्चे और पोता पोती हैं जो इनके लिए बालू इकट्ठा करते हैं। है ना बहुत ही अजीब बात। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों अब हम आपको बताने जा रहे हैं अंतरिक्ष में जाने वाले एक ऐसे शख्स के बारे में जिसने चांद पर पेशाब किया था। अब आप पूछेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है और ये आखिर कौन था। आपको बता दें कि ये चांद पर जाने वाले दूसरे यात्री बज एल्ड्रिन थे। और बज एल्ड्रिन ने नॉर्मल लोगों की तरह पेशाब नहीं की थी। हुआ कुछ ये कि जब बज एल्ड्रिन और नील आर्मस्ट्रांग चांद पर कदम रख रहे थे तभी बज एल्ड्रिन के सूट में रखा यूरिन का बैग फट गया और उसमें भरा पेशाब चांद पर गिर गया। इस तरह बज एल्ड्रिन चांद पर कदम रखने वाले दूसरे तो वहीं चांद पर पेशाब करने वाले पहले शख्स बन गए। फैक्ट नंबर 13। सांप बहुत जहरीला जानवर होता है और हर साल हजारों लोगों की जान ले लेता है। लेकिन क्या हो अगर कोई सांप भी उड़ने लगे। दरअसल पैराडाइज ट्री स्नेक या क्रिसोपेलिया पैराडासी प्रजाति के सांप एक से दूसरे पेड़ तक उड़ते हुए जाते हैं। इतना ही नहीं, कई बार ये सांप उड़कर जमीन पर भी उतर आते हैं। आपको बता दें कि उड़ते समय ये सांप खास तरीके से हिलते हुए इंग्लिश के लेटर एस की तरह का शेप बनाते हैं। इस प्रोसेस को अंड्यूलेशन कहा जाता है। इसी गतिविधि के जरिए खास प्रजाति के सांप हवा में उड़ते हैं, इसलिए इन सांपों को ग्लाइडिंग स्नेक भी कहा जाता है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों सीवर के पास जहां कोई खड़ा भी नहीं होना चाहता वहीं एक कपल 22 सालों से सीवर में घर बनाकर रह रहा है। हैरानी की बात तो ये है कि ये फैमिली वहां बहुत खुशी से रह रही है। बता दें कि ये फैमिली कोलंबिया की है। सीवर के इस घर में मारिया गार्सिया और उनके पति मिगुल रेस्ट्रेपो रहते हैं। इनके साथ उनका कुत्ता ब्लैकी भी रहता है जो घर की रखवाली करता है। इतना ही नहीं, उन्होंने सीवर में घर की तरह सभी तरह की जरूरतों का सामान भी रखा हुआ है। फैक्ट नंबर 11। वो एक कहावत है ना कि नाम ऐसा करो कि आपका सिग्नेचर ही ऑटोग्राफ बन जाए। ऐसा ही एक कारनामा किया है चेन्नई के प्रोफेसर वी.एन. पार्थिबान ने, जिनका विजिटिंग कार्ड किसी किताब से कम नहीं है। शायद ही किसी को भरोसा हो, लेकिन उनके पास कुल 145 डिग्रियां हैं। यही नहीं, पार्थिबान चेन्नई के कॉलेजों में 100 से भी ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। सबसे हैरानी की बात तो ये है कि उनके बाद भारत में सबसे ज्यादा डिग्रियां श्रीकांत जिचकर के पास है, जिन्होंने कुल 20 डिग्रियां हासिल की थी। और आपको जानकर हैरानी होगी कि 145 डिग्रियां हासिल करने वाले इस जीनियस को मैथ से डर लगता है। फैक्ट नंबर 10। हमारा देश कई अजूबों से भरा पड़ा है, उन्हीं में से एक है ये मंदिर। दरअसल इस मंदिर में एक ऐसा खंबा मौजूद है जो जमीन को नहीं छूता। इस मंदिर का नाम लेपाक्षी मंदिर है। 16th सेंचुरी में बना ये मंदिर हवा में झूलते पिलर की वजह से दुनिया भर में मशहूर है। आपको बता दें कि इस मंदिर में 72 पिलर हैं, लेकिन उनमें से एक पिलर ऐसा भी है जो हवा में लटका हुआ है और बिना किसी सहारे के खड़ा है। इसी वजह से हर साल हजारों लोग इस अद्भुत पिलर को देखने आते हैं और इसके नीचे से कपड़ा और बाकी चीजें निकालते हैं। वहीं स्थानीय लोग इसे बहुत शुभ मानते हैं। फैक्ट नंबर 9। दोस्तों कुछ लोग कुछ अलग करने के चक्कर में पागलपन का शिकार हो जाते हैं। अब आप ब्राजील में रहने वाली इस औरत को ही ले लीजिए। इसका नाम एलन डेविडसन है। इसने अपने पूरे शरीर पर 10,000 से भी ज्यादा छेद कराए हैं। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इसने 500 छेद तो अपने प्राइवेट पार्ट्स पर कराए हैं। इसकी बॉडी का शायद ही ऐसा कोई पार्ट होगा जहां छेद ना हो, जिसके चलते दुनिया में सबसे ज्यादा छेद कराने का खिताब इन्हें ही मिला हुआ है और इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में भी दर्ज है। लेकिन ऐसा रिकॉर्ड किस काम का जो आपकी पूरी पहचान ही खत्म कर दे। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 8। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे महंगी बाइक की कीमत इतनी ज्यादा है कि आप इसका दाम जानकर
हैरान रह जाएंगे। बता दें कि दुनिया की सबसे महंगी बाइक नियमन मार्कस लिमिटेड एडिशन फाइटर है, जिसकी कीमत करीब 80 करोड़ रुपए है। इस बाइक की नीलामी 80 लाख रुपए से शुरू हुई और आखिरकार इसे 80 करोड़ रुपए में खरीदा गया। ये बाइक कुछ ही सेकंड में अपनी टॉप स्पीड 300 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचा सकती है। इसकी बॉडी टाइटेनियम, एल्यूमिनियम और कार्बन फाइबर से बनाई गई है और देखने में बेहद शानदार है। वैसे आपको जानकर हैरानी होगी कि नीमन मार्क्स पूरी तरह बाइक बनाने वाली कंपनी नहीं है, बल्कि यह अमेरिका की लग्जरी डिपार्टमेंट स्टोर की एक सीरीज है। फैक्ट नंबर 7 दोस्तों, इस फैक्ट में हम बताएंगे कि ऐसे देश के बारे में जिसके झंडे को मदर ऑफ ऑल फ्लैग्स कहा जाता है। इस देश का नाम है नॉर्वे। इसके झंडे को मदर ऑफ ऑल फ्लैग इसलिए कहा जाता है क्योंकि एक अकेले झंडे से ही 6 झंडे बन जाते हैं। आइए बताते हैं कैसे। इस फ्लैग के लेफ्ट में अगर ऊपर की साइड को हटा दें तो ये इंडोनेशिया का झंडा बन जाता है। वहीं अगर इसके नीचे की इस साइड को हटा दें तो ये पोलैंड का झंडा बन जाता है। ऐसे ही इसके बीच का हिस्सा हटाकर फिनलैंड का झंडा बन जाता है। राइट में यहाँ से अगर इस लाइन को हटा दे तो थाईलैंड का झंडा बन जाता है और इस जगह से लाइन को हटा दे तो नीदरलैंड का झंडा बन जाता है ना। कमाल का फैक्ट और कमाल का झंडा। अगर इंटरेस्टिंग लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना। फैक्ट नंबर 6 दोस्तों, इस धरती पर अभी तक सबसे बड़ा भूकंप 9.5 रिक्टर स्केल का था, जो दक्षिण अमेरिका के चिली में आया था। इस भूकंप से 1716 लोगों की मौत हुई थी। लेकिन क्या हो अगर भूकंप 12 रिक्टर स्केल का आ जाए? दोस्तों, वैज्ञानिक मानते हैं कि अगर 12 रिक्टर स्केल का भूकंप आ जाए तो पूरी धरती 2 हिस्सों में अलग हो जाएगी। वैसे आपको बता दें कि रिक्टर स्केल में हर नंबर अपने पिछले नंबर से 10 गुना ज्यादा तबाही लाता है। यानी कि अगर 7 रिक्टर स्केल पर भूकंप आया तो 7 रिक्टर स्केल से 10 गुना ज्यादा भूकंप आएगा। फैक्ट नंबर 5 दोस्तों, म्यूजिक का काम होता है दिमाग को रिफ्रेश करना, जिससे कि हम दोबारा अपने काम को कर सकें और अच्छा महसूस कर सकें। लेकिन एक कंपोजर ने ऐसा गाना बनाया है जिसे पूरा सुनने के लिए आपको पूरे 600 साल की उम्र चाहिए। सही सुना आपने, ये दुनिया का सबसे लंबा गाना है जिसे म्यूजिक कंपोजर जॉन केजेस ने बनाया है। ये गाना 639 सालों तक बजेगा। सबसे मजेदार बात यह है कि इसकी टोन पहली बार 7 साल बाद बदली। एक और मजेदार बात यह है कि इसके कंपोजर अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन फिर भी ये गाना चल रहा है और साल 2640 में ये गाना खत्म हो जाएगा। इस गाने का नाम है ASLSP यानी एज स्लो एज पॉसिबल। फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, हीरा एक कीमती चीज है और इसलिए ये जरूरी हो जाता है कि हीरे की खरीदारी करते समय हम असली और नकली हीरे में फर्क कर पाएं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे आप घर बैठे ही हीरे को आसानी से पहचान सकते हैं। इसके लिए आपको हीरे को मुंह के सामने लाना है और भाप निकालनी है, जैसे आप कभी कभी अपने चश्मे के ग्लास को साफ करने के लिए करते हैं। अगर हीरे पर भाप जमे तो समझ लीजिए वो नकली है, और यदि भाप मॉइस्चर में बदल जाए तो मान लीजिए कि आप असली हीरे के मालिक हो गए हैं। वैसे एक फैक्ट ये भी है कि एक्सरे मशीन में हीरा दिखाई नहीं देता। फैक्ट नंबर 3 क्या आप जानते हैं दुनिया में मेसी इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बंगले के ऊपर से प्लेन गुजरने पर पाबंदी है। बार्सिलोना के गावा में जहां फुटबॉल स्टार मेसी रहते हैं, वो इलाका पर्यावरण के लिहाज से प्रतिबंधित एरिया है। इस इलाके में प्लेन के उड़ने पर पाबंदी है। हालांकि ऐसा पर्यावरण के नियमों के कारण है। स्पेनिश लॉ के मुताबिक मेसी के घर के आसपास का एरिया एनवायरनमेंट के लिहाज से इम्पोर्टेंट है और जहां इनका घर है वहां कुछ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट भी बने हुए हैं। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, अगर आप बारिश वाले इलाकों में रहते हैं तो आप खून चूसने वाली जोंक को अच्छे से पहचानते होंगे और आपने ये भी देखा होगा कि जब कोई जोंक किसी की बॉडी से चिपक जाती है तब उस पर नमक छिड़क कर उसे हटाया जाता है, और जब भी हम जोंक पर नमक छिड़कते हैं तो जोंक मर जाता है और उनके शरीर से खून भी बहने लगता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जोंक के ऊपर नमक छिड़कने पर नमक उसकी बॉडी का सारा पानी सोख लेता है और उसका खून बाहर आ जाता है। साइंस में इस प्रोसेस को ऑस्मोटिक प्रेशर कहा जाता है। इसमें जोंक की खून की नसें फट जाती है और उसकी सेल्स भी काम करना बंद कर देती है। फैक्ट नंबर 1 क्या आप कभी सोच सकते हैं कि कोई कंपनी बकरियों को भी मोटी सैलरी पर नौकरी दे सकती है? जी हाँ, ये सच है। गूगल अपने ऑफिस में बकरियों को भी नौकरी देता है। गूगल ने अमेरिका में अपने हेडक्वार्टर माउंटेन व्यू में 200 बकरियों को बतौर कर्मचारी काम पर रखा है। नहीं, ये बकरियां किसी सॉफ्टवेयर पर काम नहीं करती, बल्कि कंपनी के लॉन में घास काटने यानी उसे
चरने का काम करती हैं। ऐसा करने से लॉन में घास की ट्रिमिंग हो जाती है। आपको बता दें कि ये काम एनवायरनमेंट फ्रेंडली है। मशीन से घास काटने से पॉल्यूशन बढ़ता है और इस दौरान मशीन से होने वाले शोर से कंपनी के क्रिएटिव कर्मचारियों का ध्यान भी बढ़ता है। वहीं ये बकरियां रेगुलरली चुपचाप लॉन की घास खाकर उसे बराबर कर देती हैं। इसके लिए इन्हें चराने वाले चरवाहों को भी खास ट्रेनिंग दी गई है। तो दोस्तों ये थे वो अमेजिंग फैक्ट्स जिसे जानकर आप हर बार की तरह बन जाते हैं ज्ञान की किताब। तो अगर आज का हमारा ये वीडियो पसंद आया, जो कि आया ही होगा, तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और कौन सा फैक्ट आपको ज्यादा अमेजिंग लगा ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक जरूर करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।